हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की स्पेशल वीडियो विक्रम और बैताल, निफ्टी की कल की रणनीति, यूटीआई एएमसी आईपीओ, आइसर मोटर, ट्रंप के वीजा रिस्ट्रिक्शन के बाद भी शेयर मार्केट में आईटी सेक्टर पर क्यों नहीं हुआ असर, सब कुछ जानेंगे चार्ट के साथ, लेवल के साथ, लाइव चार्ट के साथ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, क्योंकि यहां मिलती है आपको हर वो न्यूज जो आप अपने अंदाज में चाहते हैं। अब बात करते हैं ट्रंप वीजा के रिस्ट्रिक्शन पे भी आईटी सेक्टर के शेयर पर असर क्यों नहीं पड़ा। अमेरिका में काम करने के लिए H1B वीजा पे जाते हैं जो आईटी प्रोफेशनल मोस्टली इंडियंस होते हैं। ये 24 जून से लागू होगा, तो इसका असर फिर भी क्यों नहीं पड़ा। जो इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनी है, तो ध्यान से समझने वाली बात है। ये फैसला 6 महीने के लिए है और इसमें से बहुत सारे लोग अभी वहां हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, फैसला ऐसे समय में आया है जब फ्लाइट बंद है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बैन है, जिसके कारण कोविड के कारण ऑलरेडी आवाजाही पे रोक लगा हुआ है, तो इंपैक्ट दिखने वाली बात आती नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा हर बड़ी आईटी कंपनी वर्क फ्रॉम होम के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और नया प्रोजेक्ट और पुराना प्रोजेक्ट दोनों ही प्रोजेक्ट में वो ये बात को क्लियर कह रही हैं अपने क्लाइंट्स को कि हम वर्क फ्रॉम होम में आपको आपके प्रोजेक्ट की डिलीवरी देंगे। उसके बाद कोरोना इन्वायरमेंट में बिजनेस इंपैक्ट की बात आ रही है, जिसके कारण कोई भी न्यू हायरिंग नहीं कर रहे हैं और ये एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय कट की बात हो रही है, इसलिए कोई फ्रेश ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं ले पाएगा और जाएगा भी तो वहां पे वो बहुत मामूली हिट आएगा। और इन्फोसिस मैनेजमेंट का तो साफ कहना है कि अगर नीड हुई भी ना तो यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसलिए हम लोकल वालों को चांस देंगे, हम रिस्क लेंगे ही नहीं। प्लस एक और चीज, जहां तक ये माना जा रहा है कि जब इंटरनेशनल ट्रेवल को का बैन हटेगा तो शायद उस समय तक उसको बीच में हटा भी लिया जाए। अब एक डेटा आपको शेयर करता हूं, दिमाग देख के मजा आए। इंडियन आईटी कंपनी हैव रिड्यूस्ड देयर डिपेंडेंस ऑन H1 वीजा ओवर द ईयर, हायरिंग मोर एम्प्लॉइज इन द यूएस। मतलब जो इंडियन आईटी कंपनी है उन्होंने H1 वीजा पर अपना डिपेंडेंसी कम कर दिया है और यूएस हायरिंग बहुत ज्यादा कर दी है। ये इन्फोसिस का डेटा है, ये देखिए किस तरीके से बढ़ा है। विप्रो का डेटा, HCL का, टेक महिंद्रा का। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है जहां पे डेटा फैक्ट्स ये बताते हैं कि ये न्यूज उतनी बड़ी हिट नहीं ले पाई। अब चार्ट देखते हैं, तो देख लेते हैं। देखिए टीसीएस यहां ट्रेवल कर रहा है, जिसमें जो टीसीएस का रेसिस्टेंट है 2110 और 2124 का है, आप नोट कर सकते हैं। जहां तक सपोर्ट की बात आ रही है, सपोर्ट में 1996 का सपोर्ट है और एक छोटा सा सपोर्ट 2020 का है, ये तो बहुत मामूली सा है। तो ये सपोर्ट को आप नोट कर सकते हैं। और फॉर्मेशन के लिए MACD RSI की वीडियो, बॉलिंजर की वीडियो और वो एक बड़ी ही सीक्रेट वीडियो है, पैसा छापने की मशीन, वो सब आपके पास है, जिससे आप यूज कर सकते हो और यूज करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो ये टीसीएस में हमने हेल्प करने की कोशिश की है और एक इन्फोसिस की आपकी डिमांड थी, एक इन्फोसिस में हेल्प करने की कोशिश करता हूं कि जो इसका सपोर्ट पॉइंट है वो 687 का, जो रेसिस्टेंट पॉइंट है 732, 758 और 775 का है। तो आप ये पेपर में नोट कर सकते हैं और आपकी कोई भी फंसी पोजीशन हो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। बाकी ट्विटर और टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिए। लोग पूछते सर आप कहाँ पे चीज़ें देते हो, तो ये ट्विटर और टेलीग्राम है जहाँ पे हर चीज़ें मिलती है। लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है और जिन्होंने नेस्ले की वीडियो नहीं देखी हो ज़रूर देख लीजिएगा, PPF की वीडियो देख लीजिएगा, शेयर ट्रांसफ़र कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा। बात करते हैं यूटीआई एएमसी को आईपीओ लाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है और यह म्यूचुअल फंड कंपनी प्राइमरी मार्केट से 3000 करोड़ रुपए जुटाने की बात आ रही है और एमयू के आधार पे AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट के आधार पर यूटीआई एएमसी देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी में काउंटिंग होती है। SBI, LIC, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, हर एक के पास यूटीआई एएमसी की 18.5% की हिस्सेदारी है और अमेरिका की टी रो प्राइस के पास कंपनी की 26% की हिस्सेदारी है। और जो कंपनी लिस्ट होगी NSE BSE दोनों में लिस्ट होगी। और अगर आपको पता हो तो दिसंबर 2019 में सेबी ने SBI, LIC, PNB को अपनी हिस्सेदारी को 10% से नीचे आने को कहा था, नीचे लाने के लिए कहा था। और सेबी के म्यूचुअल फंड के नियम के अनुसार हर एक इकाई के पास एक से अधिक म्यूचुअल फंड कंपनी में 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी होनी नहीं चाहिए, इसलिए अपनी हिस्सेदारी को बेचेंगे, कम करेंगे। तो ये है यूटीआई एएमसी की खबर। ये आईपीओ बहुत अच्छा हो सकता है। बाकी चीजें जब आएगी चीजें हम और डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे चैनल से, इसलिए हम बोलते हैं जुड़े रहिए, टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए तो हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी।
अब बात करते हैं आइसर मोटर की और बाद में उसका चार्ट देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज, अभी जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ना हम कह रहे हैं ना एनालिस्ट कह रहे हैं, वो खुद कंपनी मैनेजमेंट कह रही है। तो जब कंपनी मैनेजमेंट इस तरह का बात कह रही है और चार्ट कुछ और कह रहे हैं, तो आप देख के शॉक हो जाएंगे। क्या आइसर मोटर कौन है? रॉयल इनफील्ड, लोकप्रिय फेमस बाइक बनाने वाली कंपनी। और उनका खुद कहना है कंपनी का कि बिक्री में बड़ी गिरावट का अनुमान है और इसकी वजह है कोरोना वायरस। कंपनी का मानना है कई लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोगों की सैलरी कट हुई है, जिसके कारण जो लग्जरी आइटम है उनकी बिक्री में रफ्तार पकड़ने की उम्मीद नहीं है। और कंपनी का खुद मानना है कि जो उनके 80% 85% कस्टमर हैं उनके पास पहले से बाइक है और वो सिर्फ मजे के लिए ये महंगी बाइक खरीदते हैं, उन्हें नए फीचर्स वाले बाइक पसंद आते हैं और इस वजह से आइसर की बिक्री पर असर पड़ा है। जो बाइक्स की खरीदारी है उनकी भी कैंसिल कराने की जो रेट है वो बहुत ही इंक्रीज हुआ है और आर्थिक मंदी के चलते कस्टमर सस्ती बाइक्स की तरफ रुख कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि मार्जिन और वॉल्यूम पर जो प्रेशर है वो लगातार दूसरे साल भी असर करेगा, जिसके कारण आइसर मोटर के शेयर पर इंपैक्ट आएगा। जहां तक डेटाबेस की बात करें तो रॉयल इनफील्ड की वॉल्यूम लास्ट 6 मंथ से घट रही है और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कुल वॉल्यूम 15.6% तक घटकर 7 लाख यूनिट रही थी। कितनी? 7 लाख यूनिट। और मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के पहले 2 महीनों में ये 85% गिरकर महज 19,204 यूनिट रह गई है। कहां वो 7 लाख, कहां 19,000। जहां तक मानना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी 15 से 20% की गिरावट आएगी। तो ये जब खुद कंपनी का मानना है तो शेयर कहां चल रहे हैं? चलिए देखते हैं। ये आइसर का चार्ट है, आप देख ही रहे हैं, नीचे से रिकवरी में आइसर का चार्ट भी चला है। तो अब अगर कंपनी की बात को माने कि अगर इस तरीके से कुछ असर दिखता है तो जो भी लोग नीचे से बाइंग में हो, ऊपर में 19,000 अराउंड का और 20,458 का मेजर रेसिस्टेंट फेस कर सकता है। लेवल बदलते नहीं है, नोट करके रखिएगा। और बिना फॉर्मेशन के कभी भी सपोर्ट रेसिस्टेंट पे आंख बंद करके चौके छक्के नहीं मारने हैं। फॉर्मेशन के लिए MACD, RSI, बॉलिंजर, RSI, बहुत सारी स्टडी आपको दे दी है। यूज कीजिए, पैसे कमाइए। और जो लॉन्ग वाले हो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी खुद कह रही है। अब बात करते हैं विक्रम और बैताल की, फिर निफ्टी के एनालिसिस करेंगे चार्ट के साथ, बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे चार्ट के साथ, लेवल जो जिससे आप कल के ट्रेड में पैसा कमा सको। देखो मैं हमेशा कहता हूं स्टडी कीजिए, बुक रीड कीजिए, बहुत हेल्प करती है, बड़ा डिसीजन लेने में फायदा करती है। देखिए जब मार्केट लो बना रहा था और सब डर रहे थे, वहां पर मुझे बुक रीडिंग्स ने बहुत हेल्प की, लोगों की साइकोलॉजी को समझने में बहुत हेल्प की और पब्लिक के दिमाग के अंदर जाके खेलने में मदद की, जिसका प्रूफ आपके सामने है कि जब जो अप्रैल में लो लगा उस समय हमने आप लोगों को सारी वीडियो अपलोड की, हर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी दी, सारी निफ्टी स्टॉक्स दिए। और प्लीज जो भी नए लोग हो वहां पे जाके उस वीडियो को देखिएगा, किस लेवल पे क्या क्या स्टॉक दिए जी, वहां से कितने % का ग्रोथ दे रहा है। ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे प्रमोशन करना है, इससे जुड़ी कहानी है वो बताना चाह रहा हूं। तो आप वहां पे जरूर जाके देखें, जिससे आपको यह समझ में आए कि अप्रैल में मैंने दिया था। तो जो मैं अब बोलूंगा वो आपको समझ में साइकोलॉजी गेम जो कहते हो ना, सिखाओ साइकोलॉजी गेम, उसमें हेल्प करेगा। तो उस दिन की प्राइस और आज की प्राइस मैच कीजिएगा, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे निफ्टी बीज हो, चाहे इंडेक्स फंड हो, जो जो दिया, म्यूचुअल फंड हो, जो जो दिया, सबको मैच कीजिएगा। तो इससे आप विश्वास के साथ और भी अच्छा फॉलो कर सकते हो। अब एक चीज और क्लियर कर दूं कि लोग मेरे से पूछते हैं कि मेंबरशिप का प्राइस क्या है, तो मैं बार बार बता दूं हमारी कोई मेंबरशिप की फी नहीं है। आप बिंदास यहां फॉलो कीजिए, आराम से पैसा कमाइए, भाई वाली एडवाइस मिलती रहेगी, ये हमारा प्रॉमिस है। अब आज का वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको सीखने में और लर्निंग में गारंटी फायदा होगा। मार्केट में अच्छा समय कब होता है? जब कुछ लोगों के लिए जब मार्केट लगातार अप जाए या कुछ लोगों के लिए मार्केट लगातार नीचे आए, क्योंकि सबका अपना तरीका है ट्रेडिंग करने का। किसी को बाय साइड में मजा आता है, किसी को सेल साइड में मजा आता है, लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो गिरते हुए मार्केट में सही वक्त पर सही प्राइस में जो इंसान शेयर ले ले वही राजा है। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि स्टॉक का प्राइस सही है और आप दूसरों को देख रहे हो कि नहीं, वो कह रहे हैं यार अभी प्राइस और नीचे आएगा,
तो दिल पे आप रख के मतलब सोचना कि क्या आप सिर्फ दूसरों के चक्कर में आपको लगता है प्राइस सही है, लेकिन आप उस सौदे को नीचे में ये अप्रैल में पकड़ नहीं पाए और सौदा भाग गया। और आप ये सिर्फ अभी नहीं हुआ, 90% टाइम आपके साथ ऐसा होता है जब आप दूसरों को देखते हो, दूसरों को सुनते हो और दूसरों के डर को देखते हुए खुद डर जाते हो और अंत में सौदा नहीं ले पाते। कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, पड़ेगा कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा बोल रहा हूं। जो जो रियल फॉलोअर है उनको, उनसे डायरेक्ट मैं अभी ये बात कर रहा हूं, आप बताना कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अब विक्रम बेताल की फेमस स्टोरी तो आप सबने सुनी होगी, मैंने भी सुनी, लेकिन उस स्टोरी को भूला नहीं मैं। कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था, उसमें स्टॉक मार्केट से विक्रम बेताल को रिलेशन किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं लगा कि मुझे आपको समझाऊं, इससे एजुकेशन मिलेगी और नेक्स्ट टाइम आप किसी की कहे सुने में नहीं आएंगे। विक्रम कौन है? एक डरा हुआ या ऑलवेज एक्स्ट्रा सोचने वाला इन्वेस्टर। बेताल कौन है? स्टॉक का प्राइस जो आपकी पकड़ में आने से पहले उड़ जाता है, आपकी पकड़ में आने से पहले उड़ जाता है। बेताल हमेशा विक्रम से बचने की कोशिश करता है, यानी स्टॉक प्राइस कभी भी इन्वेस्टर के हाथ में आने से पहले भागने की कोशिश करता है। स्टॉक हमेशा आप जो प्राइस सोचते हैं उस प्राइस पे अवेलेबल नहीं होता है। आप सोचते हैं अच्छा स्टॉक थोड़ा और नीचे आ जाए ले लेंगे, वो थोड़ा ऊपर चला जाता है। फिर आप सोचते हो अच्छा ऊपर चला गया, कोई नहीं कल का रेट आ जाए मैं ले लूंगा, वो वापस से कल का रेट भी नहीं आता है, वो वापस से और भाग जाता है। यानी विक्रम बेताल को पकड़ना चाहता है, बेताल विक्रम की पकड़ में नहीं आता, और आता भी है तो छुट के भाग जाता है। तो मार्केट में तेजी जो आती है तो सब डरे हुए होते हैं। जो तेजी आती है डरे हुए होते हैं बेचने के लिए, जब मार्केट गिरती है खरीदने में डर लगता है, क्योंकि अगेन वो डरे हुए होते हैं, क्योंकि इधर उधर देखते हैं। क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है सब लोग बर्बादी की बात करते हैं और बुरा हो जाएगा, तो 7,500 पे कुछ अलग नहीं हुआ, वही हुआ। और जो करेक्ट वैल्यूएशन है उस करेक्ट वैल्यूएशन पर इंसान करेक्ट अपॉर्चुनिटी को खो देता है और फिर परेशानी में वो हमेशा बड़ी बड़ी गलती करता है। इसलिए जो मेरे इन्वेस्टमेंट का फंडा है वो बहुत सिंपल है। कभी भी जब इन्वेस्टमेंट करिए, या जो मैं आपको सजेशन देता हूं, सिर्फ A+ स्टॉक में कीजिए, जिसकी डिमांड कल भी थी, आज भी है, परसों भी रहेगी, कभी कम नहीं होने वाली। कंपनी का मैनेजमेंट चोर नहीं हो, कैश फ्लो तगड़ा हो, कंपनी का विजन सुपर हो, कंपनी का आइडिया कंप्लीट इनोवेशन हो, और सिर्फ इस आइडिया पे मैंने आपको जो भी स्टॉक दिए उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। और इसमें एक और सिंपल लॉजिक जो मेरा है, स्टॉक देखिए अपने प्राइस से हाफ हो गया, करेक्ट है। अगर 7,500 की बात करें, बहुत सारे स्टॉक अपने प्राइस से हाफ हो गए, हाफ से भी हाफ हो गए अगर ईमानदारी से देखा जाए। उसमें अगर थोड़ा भी इन्वेस्ट ये सोचकर ना करें कि और सस्ता मिलेगा, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट आज के लिए नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए कर रहे हैं। हमें 100 रुपया का माल 50 में नहीं 40 में मिल रहा है, वो भी करेक्ट कंपनी वाला, करेक्ट मैनेजमेंट वाला, जो चोर नहीं है, जो करेक्ट है। तो उस कंडीशन में हम थोड़ा माल क्यों नहीं लेंगे? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इन्वेस्टमेंट पार्ट वाइज होती है, जिसमें हम हाथ में कैश भी रखते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, हाथ में कैश भी रखते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। इसलिए मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो जो फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो की लिंक है, जो 40-45 वीडियो हो गई, जो लॉकडाउन में मैंने आप लोगों को सिखाई थी, वो आज भी अवेलेबल है। तो आई होप काफी लोगों को सीखने को मिला होगा। जिन्हें सीखने को मिला उन्होंने फायदा लिया। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, अब यहां पर यह भी ध्यान लीजिएगा, मार्केट नीचे आएगा तो हम ऊपर से भी बेचेंगे, अगर नीचे आएगा वापस से भी हम करेंगे। लेकिन 30%, 35%, 30-35% का ग्रोथ हम कैसे छोड़ सकते हैं? इसके बीच में जो भी मूवमेंट हो रही है उसको स्विंग और इंट्राडे से लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए मंडे टू फ्राइडे निफ्टी की वीडियो बनाते हैं। अभी क्या बोला, इस स्टोरी के बाद निफ्टी के लेवल दूंगा जिससे आप इंट्राडे का काम कर सकेंगे। इसके अलावा मैंने एक वीडियो क्या बनाई थी, ना 6,000 देखें ना 12,000 देखें, मौका और चौका देखें। बाकी जहां पे नीचे में मौका है वहां पे भी लेंगे। ये जरूर है ये बबल है, बबल के बारे में भी वीडियो बताएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ऑप्शन को ना लें। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? देखिए एक सिंपल सी चीज है, मार्केट के साथ चलो, मार्केट के उल्टे नहीं, पब्लिक के उल्टे चलो, रिटेल पब्लिक के साथ नहीं। कैसा लगा? मार्केट के साथ चलो, मार्केट के उल्टे नहीं, रिटेल पब्लिक के उल्टे चलो, रिटेल पब्लिक के साथ नहीं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। और निफ्टी में हमने कल आपको लेवल दिए थे, और वही 350 का लेवल, वीवैप MACD का कंफर्मेशन, और मार्केट ने 303 का लो मारा। मैंने कहा 50 पॉइंट की मेरी गारंटी रहेगी, और 350 के ऊपर में जो नेक्स्ट रेसिस्टेंट की दूरी थी वहां तक पहुंचने के लिए मार्केट ने क्लियर कट ऊपर का ब्रेकआउट वीवैप के साथ बाइंग दी, जो मैंने आप लोगों को सिखाया है और जो रिजल्ट आपके सामने। यानी
जिसने काम किया अगर खूब सेफ तो सेलिंग में तो कमाया, और जिसने थोड़ा भी दिमाग लगाया उसने बाइंग में भी कमाया। नेक्स्ट कल के भी लेवल देंगे, उससे पहले बैंक निफ्टी की देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 22,000 का था, हमारा लेवल नहीं आया, वीवैप के नीचे गिरा, नो इशू, हम उसके पॉइंट को कोई काउंट नहीं करते, कोई वी आर नॉट अ टिप्स प्रोवाइडर जो हमें वहां दिमाग लगाना है, बट एक आपको आइडिया के लिए बता रहे हैं जिससे आपको हेल्प हो सके सीखने में, समझने में। और अब अगर कल की बात करें तो देखिए, अब वो जो हमारा 350 का लेवल था, 340 का, 330 का, 310 का, 350 का, जो मानना हो मान लीजिए, 25-50 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो वहां पे ये अब सपोर्ट पॉइंट हो चुका है, और इस सपोर्ट पॉइंट से मार्केट हमें लगता है ऊपर जाना चाहिए। और नीचे में जो नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट है वो 10,160 का है, और जो ऊपर में एक छोटा रेसिस्टेंट है वो देखिए, वो यहाँ पे है 530, अराउंड 530-36 जैसा आप मान सकते हैं। तो ये रेसिस्टेंट पॉइंट है जहां पे हम इस फॉर्मेशन की हेल्प लेंगे, और फॉर्मेशन के साथ इंट्राडे में चाहे बाय करना हो, सेल करना हो, दोनों लेवल आपके पास अवेलेबल है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, 22,000 के ऊपर में हमें अच्छा लगता है, जो हमने पहले भी बोला था, 22,000 के ऊपर में वो चल रहा है, तो 22,000 के ऊपर में वापस एक रिट्रेस में यू कैन गो फॉर द बाय विद फॉर्मेशन जो एज इट इज वैलिड है। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए, और कल की क्लास जो 25 तारीख से क्लास शुरू हो रही है, अगर आप इसी तरीके से प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, क्लास ज्वाइन करें। फीडबैक अवेलेबल है भर भर के, किस तरीके से लोग कमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपके सामने एक नहीं अनगिनत, एक नहीं, ये तो सबसे बेस्ट है जहां पे उन्हें फाइनली समझ में आया रोज नुकसान देने के बाद, भैया नुकसान इतना हो चुका है कि फी उसके सामने मामूली है। तो ये वो चीजें हैं जहां पे जितनी जल्दी आप समझ पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे और पैसे कमा पाओगे। मोर डिटेल कॉल ऑन 9708094321। और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, अकाउंट ओपन करना है, सारी सुविधा आपको मिलेगी, इस नंबर पे बात कीजिए। लेकिन सबसे पहले सीखेंगे तो जीतेंगे। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हौसला मिलता रहे और इसी तरीके से यूनिक चीजें लाते रहें। थैंक यू।